हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आया नया टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। इससे पहले अपन ने समझा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड क्या होता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आ जाइए, फटाक से फुर्ती में पेन और नोटबुक लेके आ जाएं। टोरॉइड का समझते हैं कि टोरॉइड आपका है क्या और टोरॉइड के थ्रू आपका मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि हमारे पास में टोरॉइड होता क्या है। अगर कोई भी सोलेनोइड हमारे पास में क्या था, आपके सामने कुछ भली भांति कुछ ये था, इस टाइप से देखें, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये सोलेनोइड है, मैंने क्या किया, सोलेनोइड के दोनों कॉर्नर को पकड़ के इनको ज्वाइंट कर दिया। जैसे ही सोलेनोइड के दोनों कॉर्नर को पकड़ के मैं अगर इसको ज्वाइंट कर देता हूं तो मेरे पास में क्या है, आपका इस टाइप से एक रिंग बनेगी, लाइक दिस, समझें और सिर्फ सीखें, ठीक है ना। मेरे पास में आपकी एक रिंग बन जाएगी, जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा फिगर में दिखाना चाहूंगा, ठीक है ना। मेरे पास में रिंग बन जाएगी और क्या होगा, इसमें हेलिकल शेप में क्या होगा, ये वायर हमारे पास में कैसे होंगे, बोले आपके बाइंडेड होंगे आपके, लाइक दिस, इस प्रकार हर जगह, ठीक है ना। जैसे कि ये सोलेनोइड, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, सोलेनोइड को पकड़ के दोनों कॉर्नर को ज्वाइन कर दो। जैसे मैं ज्वाइन करूंगा मेरे को कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अच्छा, अगर मेरे को ये नजर आ रहा है तो अपन ने क्या किया, इसको कुछ वायर से कनेक्ट किया, तो हमारे पास में करंट आपकी ऐसे पास हो रही है और यहाँ से करंट आपकी आई बाहर निकल रही है, लेफ्ट ऐसे, बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, अब समझें और सीखें कि हमारे पास में ये मेरे पास में इसको अपन क्या बोलते हैं, बोले आपका टोरॉइड, टोरॉइड, क्लियर है क्या। और इसको अपन क्या बोलते हैं, ये आपने कल समझा होगा और बहुत अच्छे से सीखा भी होगा, सोलेनोइड। इसको बोलते हैं अपन क्या, सोलेनोइड, ठीक है ना। तो सोलेनोइड को मैंने क्या किया है, बेंड कर दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको इसको डिफाइन करता हूँ, अ सोलेनोइड, solenoid is bent in form of closed ring called as toroid या toroidal of solenoid। क्लियर है बात, यानी बोले, ठीक है। अच्छा, अब समझें, अगर करंट अगर मेरे पास में आपकी यहाँ से ऐसे पास हो रही है तो हर किसी में आपकी करंट क्या होगी, आपकी इस प्रकार आपकी करंट पास हो रही होगी, मतलब लाइक दिस। आप भली बात समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। मतलब आपका करंट जो है ना, अंदर से देखें, आपका यहाँ से करंट, ये जो आउटर वाली जो रिंग है, समझे और सीखे, बहुत अच्छे समझना, ये वाली जो रिंग है, यहाँ से आपकी करंट अंदर जा रही है, ऐसे आपकी करंट हर किसी में आपकी कैसी हो रही है, आपकी अंदर जा रही है। मतलब हमारे पास में आपकी करंट कुछ ऐसे आपकी पास हो रही है हर किसी, ठीक है ना। मतलब यहाँ से करंट आपकी बाहर निकल रही है और इसमें एंटर कर रही है, ठीक है ना। अगर मैं इसका एक कोई भी सब्स्टिट्यूशन, एक सर्किट, वो सॉरी एक डायग्राम और बनाऊं तो मेरे को कुछ ऐसे नजर आएगा, समझना, लाइक दिस, ठीक है ना। एक छोटा सा आपको बना के थोड़ी सी फील आ जाएगी हमारे पास में चल के आ रही है, कहानी आ रही है, ठीक है ना। अब देखिए, करंट मेरे पास में आपकी क्या हुई, यहाँ से तो एंटर हुई और इसमें क्या हुई, यहाँ से देखें, समझें कि मेरे पास करंट क्या हो रही है, देखें, मतलब ये मेरे पास में आपका ये है, मैंने क्या किया, यहाँ से करंट पास करना स्टार्ट किया, यहाँ से आपकी कैसी हो रही है, अंदर जा रही है, और यहाँ से कैसी हो रही है, सॉरी, यहाँ से आपके सामने बाहर आ रही है और यहाँ से अंदर जा रही है। मतलब आपकी करंट क्या है, कुछ ऐसी है और इसमें एंटर कर रही है, मतलब ये नीचे एंटर कर रही है। मतलब यहाँ पे हमारे पास में रिंग कैसी आएंगी, बोले आपकी कुछ एंटरिंग रिंग आएंगी। मतलब आपका क्या होगा, करंट आपकी कैसी जा रही है, मतलब आपकी अंदर जा रही है। मतलब आप भली भांति समझ सकते हो, सीख सकते हो। थोड़ी सी बनाऊंगा जिससे केवल आपको बस फील आ जाए कि हमारे पास में हाँ करंट कुछ कुछ ऐसी है। ठीक है क्या। अच्छा, अब समझे और सीखे कि करंट यहां से बाहर निकलती है और इसमें एंटर करती है। मतलब यहां से करंट बाहर निकली और इसमें जाके एंटर की, मतलब आपकी करंट कुछ ऐसे तो पास हो रही होगी, बोले आपकी करंट ऐसे पास हो रही होगी। तो करंट मेरे पास अगर ऐसे पास हो रही है, मतलब ये जो वायर है, यहाँ से करंट आपकी ऐसे सर्कल में पास हो रही है, मतलब ऐसे ऐसे करंट पास हो रही है, ऐसे हर एक रिंग में करंट आपकी ऐसे पास होगी। मतलब यहाँ से आपकी ऊपर से नीचे जाएगी तो अपन क्या करेंगे, थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, करंट की डायरेक्शन में थंब प्लेस किया। ये देखिए फिंगर कहाँ जा रही है, आपकी फिंगर आपकी किधर मूव हो रही है, बोले आपकी फिंगर मेरे पास में आपकी इधर मूव हो रही है। मतलब हमारे पास में तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका इधर होगा या नहीं होगा, बोले यहाँ से बिल्कुल हो जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब इसमें देखो करंट हमारे पास में क्या है, यहाँ से निकली और इसमें एंटर की, मतलब आपकी करंट आपकी ऐसे मैग्नेटिक देखा आपके नीचे ना, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में यहाँ पर कैसा होगा, बोले आपका ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसमें करंट देखा आपकी यहाँ से निकल रही है और इसमें एंटर कर रही है, मतलब आपकी करंट आपकी ऐसे मूव होगी तो मैग्नेटिक फील्ड देखा आपका इधर ना बोले, ठीक है ना। इसमें करंट बाहर निकल रही है और इसमें एंटर कर रही है, मतलब आपकी करंट ऐसे मूव हो रही है, ऐसे ऐसे लाइक
ठीक ना। तो आपकी करंट आपकी ऊपर मूव हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर, हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा बोले आपका इधर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारे पास में आपका ये मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा ना, यहाँ से भी चलेगा। इसका मतलब क्या है, समझें और सीखें कि मेरे पास में क्या है कि अपन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, टोरॉइड हैज यूनिफॉर्म एंड टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात समझ आ रही है, इन दी होल करंट कैरिंग पार्ट, ठीक ना। मतलब समझें कि मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा वो हमारे पास में कुछ ऐसा होगा लाइक, मतलब ये आपका क्या है बोले आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो करंट कैरिंग पार्ट जो है, ये मेरे पास करंट कैरिंग पार्ट आपका मतलब ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पोर्शन आपका क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा, सिर्फ इसी के अंदर होगा। समझे सीखे बहुत अच्छे से, पहले बात तो आपको ये बात समझनी है क्या, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बोले आपका यूनिफॉर्म होगा और टेंजेंशियल होगा हर जगह, मतलब आपका ये जो सर्कल में जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना आपका टेंजेंशियल होगा, क्योंकि सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास में कुछ ये था, समझे लाइक दिस, ठीक ना। सोलेनोइड में हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड आपका ये था, मतलब वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपके मैग्नेटिक की डायरेक्शन क्या है। अब अगर मैंने उन दोनों कॉर्नर को मिला के अगर मैंने जॉइंट कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में क्या होगा, एक सर्कल बनाएगा नहीं बनाएगा बोले। बहुत ध्यान से समझें और सीखें, बहुत अच्छे से समझना कि अगर मैंने क्या किया कि सोलेनोइड को अगर मैंने क्या किया बेंड कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास में बेंड होते होते एक सर्कल बनाएगा नहीं बनाएगा, मतलब वो सर्कल आपको कुछ इस टाइप से नजर आएगा, ठीक ना। बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं और थोड़ा सा फील भी कर सकते हैं क्या कहानी हमारे पास में है। देखिए सोलेनोइड अपने आप में बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक ना, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ना। जैसे कि अपन ने समझा था तो सोलेनोइड समझ लिया है, आप लोगों ने सोलेनोइड समझ लिया तो टोरॉइड में कोई प्रॉब्लम नहीं आने की 1% भी। अब समझें कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में कैसा होगा, आपका यूनिफॉर्म और टेंजेंशियल आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक ना। अब क्या करेंगे अपन कि लेट ऐसे मैंने क्या किया, दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट मेरे पास में P यहाँ पर है और Q पॉइंट मेरे पास में आपका Q यहाँ पर है। बात समझ आ रही है बोले, यहाँ जरूर बताते हैं। अच्छा अब समझें और सिर्फ सीखना कि अगर मेरे पास में हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेरे पास में समझना, जैसे कि सोलेनोइड के लिए अपन ने बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड केवल इसके अंदर ही आपका क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका कैसा होगा बोले आपका जीरो होगा, मतलब आपका अप्रोक्सीमेटली क्या होगा बोले आपका जीरो होगा, मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा, बट आइडियल सोलेनोइड के लिए आपका क्या होगा, जीरो होगा। इसी प्रकार समझें और सीखें कि हमारे पास में जो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो आपका है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड is equal to 0 at interior part, बोले तो आपका पॉइंट P, इंटीरियर पार्ट मतलब आपका ये वाला पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन आपका ये पूरा पोर्शन, एंड समझे एक्सटीरियर पार्ट एंड एक्सटीरियर पार्ट Q, समझे सीखें। मेरे पास में यहां भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका जीरो होगा और यहां भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका कैसा होगा बोला जीरो होगा, लेकिन यहां सिर्फ आपका यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बोला आपका नॉन जीरो, आपका ये मैग्नेटिक फील्ड आपका ये वाला क्या होगा आपका नॉन जीरो होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। अच्छा ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है सॉरी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था क्या कि सोलेनोइड के अगर आउटसाइड में देखता हूं तो दोनों मैग्नेट क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। इसका मतलब मेरे को ये समझ आ गया क्या कि इसी प्रकार सोलेनोइड टोरॉइड के लिए भी हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका आउटसाइड एक्सटीरियर में क्या होगा बोला आपका जीरो होगा। समझें और सिर्फ सीखें। एक और पॉइंट बहुत अच्छा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्या
कि मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वी नेट इक्वल आपका क्या होगा, ये इक्वल टू नॉट जीरो होगा, किसके लिए होगा आपका रियल टॉरॉइड के लिए, रियल टॉरॉइड के लिए आपका कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। एक बार कैमरे जरूर चेक करना चाहूंगा, हाँ जी बिल्कुल बराबर है, एक नंबर है सारी कहानी, ठीक है ना। और वी नेट जो है मेरे पास में एक्सटीरियर, ठीक है ना, या आप चाहें तो इसको वी नेट की जगह आप बोल सकते हैं क्या एक्सटीरियर, और ये भी मेरे पास में एक्सटीरियर की बात हो रही है, ये हमारे पास में इक्वल टू जीरो होगा। ये किसके लिए होगा बोले आपका आइडियल सोलनॉइड के लिए, अब वो सॉरी आइडियल टॉरॉइड के लिए आपका कैसा होगा बोले आपका जीरो होगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये समझें और सिर्फ सीखें, आइडियल के लिए हमेशा आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका जीरो होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आपका क्रिएट हो रहा है पूरी नेट करंट से, वो मेरे पास में आपका टॉरॉइड के अंदर ही आपका क्रिएट हो रहा है, आउटसाइड कोई भी आपका मैग्नेट आपका लीक नहीं हो रहा है। वो किसके लिए कंडीशन है आपका आइडियल के लिए। अगर रियल के लिए बात करेंगे तो आपका नेट मैग्नेट कैसा होगा आपका नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। तो आप लोग फटाक से पहले ये नोट करें, फिर क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो अपन फाइंड करते हैं। फटाक से नोट कर डालें इसको, 1 2 3 कर रहा हूं मैं, 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। चलें फिर अब इसकी क्या है, कुछ पॉइंट्स अपन करते हैं कि पॉइंट्स हमारे पास में है क्या आ रहे हैं। ये वाला फिगर एक रहने देते हैं अपन, बाकी कहानी कुछ आगे इस प्रकार लिखते हैं, एक फिगर छोड़ देते हैं। समझें और सीखें कि हमारे पास में कहानी क्या है ना। पहला जो पॉइंट है वो मेरे पास में क्या है, एट इंटीरियर, इंटीरियर पोर्शन। तो इंटीरियर पोर्शन में हमारे पास में क्या होगा कि समझे सीखें कि मैं क्या पर हूं, इस वाले पार्ट में, मतलब ये हमारे पास में क्या है, पहली कंडीशन हमारे पास में कहां पर है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में मैं क्या होऊंगा, यहां पर आ जाऊंगा। थर्ड कंडीशन में अपन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जो मेरे पास में इंटीरियर पार्ट में मैं देखता हूं क्या कि समीशन ऑफ आई नेट जो है वो मेरे पास में आपका कैसा है, वो आपका जीरो है। क्यों? क्योंकि अंदर देखिए आपको कोई करंट ही नहीं है, करंट कैरिंग वायर ही नहीं है। अगर करंट कैरिंग वायर नहीं होगा तो हमारे पास नेट करंट क्या होगा, बोलो आपका जीरो होगा। इसका मतलब बड़ी बात है, तो हम समझ चुके हैं और सीख भी चुके हैं कि हमारे पास में V डॉट dl इक्वल टू बोले म्यू नॉट इनटू आई नेट क्या होगा बोले आपका जीरो हो जाएगा। इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटीरियर वाले पार्ट में क्या होगा बोले आपका इज इक्वल टू आल्सो जीरो, ठीक है ना। ये आपको समझ आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या है V इंटीरियर लिख देता हूँ, जिससे कि आपको फील आ जाएगा। या अपन यहाँ पे मैंने नाम दे दिए तो यहाँ पे अपन V1 लिख देते हैं। बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा अब आगे आते हैं ना, इनसाइड द टॉरॉइड, इनसाइड द टॉरॉइड की कहानी समझें और सीखें। इनसाइड द टॉरॉइड अभी अपन ने सीखा है क्या कि इनसाइड द टॉरॉइड कैसा होगा बोलते हैं आपका नॉन जीरो होगा। अगर ये इनसाइड द टॉरॉइड अगर नॉन जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, समझें और सीखें आगे, ठीक है ना। चलें इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास इनसाइड द टॉरॉइड का मतलब अपन कुछ यहाँ पर इस वाली पोजीशन में अपन आ चुके हैं। यहाँ पर लेट अज्यूम, ठीक है ना। मैं आपको सेकंड वाला पोजीशन की बात बता देता हूँ। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या है आपका V2 डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट, और इसमें तो करंट आपकी आई पास हो रही है जो कि मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया है करंट, ठीक है ना। अच्छा अब समझिए कि मेरे पास में जो dl जो है वो हमारे पास में होता है क्या, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। मैंने आपको कल ही बताया था, इसका मतलब लेंथ ऑफ द टॉरॉइड होगा या नहीं होगा बोले तो हमारे पास में लेट अज्यूम इसका जो रेडियस जो है वो मेरे पास में स्मॉल r अपन ने अज्यूम किया है। समझें और सीखें कि मेरे पास में आपका ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई स्मॉल r। ये हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ dl की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो vt की जो वैल्यू जो है मेरे पास वो क्या आ जाएगा बोले आपका म्यू नॉट i अपॉन क्या हो जाएगा बोले आपका 2 पाई r। बात समझ आ रही है नहीं बोले कि हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। अच्छा अब समझें और सीखें क्या कि एक चीज मिस हो गई है क्या कि लेट एज्यूम हमारे पास में यहाँ पर नंबर ऑफ जो टर्म्स जो है ना, नंबर ऑफ जो टर्म्स जो हैं वो हमारे पास में क्या है मतलब कैपिटल N, जो कि मैंने आपको कल ही किसके लिए बताया था बोले आपका
सोलेनोइड के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास में कैसे बने आपके यहाँ पर आपके n है, तो हमारे पास में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका n टर्न्स के लिए आएगा, मतलब आपका लाइक दिस हमारे पास में n टर्न्स के लिए आपका ये आएगा। क्लियर है कौन है? यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब समझे और सीखें कि कल ही मैंने आपको बताया क्या स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये आपको पता होना चाहिए स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। और लेंथ कुछ भी हो, लेंथ कुछ भी हो, आपका लेंथ मेरे पास में क्या है, आपका ये 2 पाई r है, यानी ये बोल लेंगे बिल्कुल है। तो हमारे पास में मैग्नीट्यूड आएगा वो आपको कितना आ जाएगा, मतलब का म्यू नॉट स्मॉल n i, और ये हमारे पास में इंटीरियर की सोलेनोइड मेरे पास में ये आ गया। इसका मतलब क्या है, भली भांति में एक बात समझ गया क्या, कि मेरे पास में क्या है, जो एक बार अपन कैमरे में चेक करना चाहूंगा। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। मेरे पास में कहानी क्या है, क्या कि मेरे पास में जो V2 जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, V2 मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ सोलेनोइड, वो सॉरी टॉरॉइड। बहुत बड़ी बात है ये कि आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड नहीं करता किस पे, आपका टॉरॉइड की रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप लोग भली भांति यहां से समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। अच्छा, अगर ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारे पास डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ओनली एंड आई, डिपेंड्स ओनली नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट आई। ये आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सोलेनोइड की रेडियस क्या है, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब आपका एंड आई पर, मतलब आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और हमारे पास में किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब आपका आई पर डिपेंड कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब समझें और सीखें कि हमारे पास में आगे की कहानी है क्या। आगे चलते हैं, अब अपन समझते हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट पे कहानी क्या होगी, ठीक है ना। चलिए पहले तो मैं क्या करता हूं, इसको रफ कर लेता हूं, बट फिर करके आप इसको नोट करना पड़ेगा में 1 2 3। चलिए पहला ही पॉइंट अपन क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं एट एक्सटीरियर पॉइंट। मैं यहां पे थर्ड लगा देता हूं पॉइंट, एट एक्सटीरियर पोर्शन या पॉइंट, ठीक ना। अच्छा, अब समझे सीखें कि एक्सटीरियर पॉइंट पे समझना कि कल ही मैंने आपको बताया था क्या, कि मेरे पास में पहली बात तो कोई करंट नहीं है, ठीक ना। तो हमारे पास में जो एक्सटीरियर के लिए जो करंट जो है ना वो आपका 0 होगा। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता भी है, सोलेनोइड के लिए मैंने आप लोगों को सिखाया है क्या, कि हर एक मैग्नेटिक फील्ड हर दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेरे पास में V जो है, V of each loop are cancel out each other। क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई क्या बोले? तो हर एक को क्या करेगा, मैग्नेटिक आपको कैंसिल कर देगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में जो आपका एक्सटीरियर की जो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो हमेशा आपका क्या होगा, बोले आपका 0 होगा, ठीक है ना। एक्सटीरियर की मैग्नेटिक आपका 0 होगा, और ये 0 कब है, जब मेरे पास में क्या है, फॉर आइडियल सोलेनोइड, फॉर आइडियल टॉरॉइड के लिए हमारे पास में कहानी कुछ ऐसी है। बात समझ आ रही है बिल्कुल आ रही है। अब समझना, मैंने आपको पहले दिखाया हुआ क्या, कि अगर रियल टॉरॉइड होगा तो उसके आउटसाइड एक्सटीरियर पॉइंट पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। इसका मतलब मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा देता हूं कि एक्सटीरियर जो है वो मेरे पास में इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास किसके लिए होना, आपका रियल टॉरॉइड के लिए है। तो ये यहाँ पर हमारे पास में क्या है, टॉरॉइड की कहानी यहाँ पर ही खत्म होती है। लेकिन आपको एक चीज समझ आनी चाहिए क्या, तो टॉरॉइड स्मॉल n जो है ना, यहाँ पे स्मॉल n जो है, मैं आपको दिखना चाहूंगा, स्मॉल n जो है वो आपका कैपिटल N अपॉन 2 पाई स्मॉल r है। केवल आपको ये
वाली बात समझ आना चाहिए जो मैं यहाँ पे बार बार आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छी समझ आना चाहिए। स्मॉल n की जो वैल्यू है n/2 है, आपको भूलना नहीं टॉरॉइड के लिए। और स्मॉल n जो है सॉल्वेंट की क्या होता है, कैपिटल N/L, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या थी, कुछ टॉरॉइड की कहानी थी। आप लोग बड़ी बात यहाँ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज का टॉपिक अपन यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए प्यारी फिजिक्स। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।